कल की बात याद है ना, जब मल्ला ने यूवी को ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा था, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? और यूवी ने मासूमियत से जवाब दिया, यस मम्मी, मुझे सब याद है। बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी साजिश जो सीधे दुआ की जान तक पहुंचने वाली है। जी हां, सीरियल मन्नत की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्तों की मिठास के पीछे छुपा है विश्वासघात का जहर। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मन्नत और विक्रांत अब हर दिन आमने सामने रहने वाले हैं, क्योंकि मन्नत ने विक्रांत के दोनों प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं। पहला, दुआ इस बड़े कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेगी, और दूसरा, केटरिंग की पूरी जिम्मेदारी मन्नत खुद संभालेगी। बाहर से सब कुछ खुशियों भरा लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा है। विक्रांत अपनी बेटी दुआ को लेकर बहुत भावुक है। उसे अंदाजा भी नहीं कि उसके आसपास कितनी खतरनाक साजिश बुनी जा रही है। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वो खुद उसके हाथ में शिवजी का पवित्र धागा बांधता है, एक सुरक्षा कवच की तरह। वो चाहता है कि भगवान की कृपा हमेशा उसकी बेटी पर बनी रहे। दुआ भी अपने पापा का आशीर्वाद लेती है, उनके पैर छूती है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा रक्षक होता है। ये दृश्य इतना भावुक होता है कि मन्नत की आंखें भी भर आती हैं। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब कोई मुसीबत उनकी दुआ तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन किसे पता था कि असली खतरा तो उनके बहुत करीब खड़ा है। दूसरी तरफ मल्ला के मन में जलन और नफरत की आग धधक रही है। वो दुआ को इस कंपटीशन में जीतते हुए नहीं देखना चाहती। उसे बर्दाश्त नहीं कि मन्नत और विक्रांत फिर से एक साथ खड़े नजर आएं, और इसलिए वो एक ऐसी चाल चलती है जो हर किसी को हिलाकर रख देगी। वो खुद कुछ नहीं करती, बल्कि यूवी को अपने जाल में फंसा लेती है। मासूम यूवी, जिसे सही और गलत का फर्क ठीक से समझ भी नहीं आता, मल्ला के इशारों पर चलने लगता है। मल्ला उसे बार बार याद दिलाती है, जो कहा है वही करना है, नहीं तो बहुत बुरा होगा। डर और दबाव में आकर यूवी गलत रास्ते पर कदम बढ़ा देता है। कंपटीशन का दिन आ जाता है। चारों तरफ रौनक है, कैमरे लगे हैं, लोग उत्साहित हैं। दुआ पूरे जोश के साथ अपनी डिश तैयार करने लगती है। मन्नत दूर खड़ी होकर उसे देख रही है, उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा है। विक्रांत भी अपनी बेटी की हिम्मत देखकर खुश है। लेकिन इसी खुशी के बीच यूवी चुपके से किचन एरिया में पहुंचता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में डर है, लेकिन मल्ला की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। वो चुपचाप एक खतरनाक डिवाइस गैस स्टोव के पास फिट कर देता है। उसे खुद भी अंदाजा नहीं कि वो कितना बड़ा अपराध करने जा रहा है। जैसे ही दुआ गैस जलाकर खाना बनाना शुरू करती है, माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। कुछ ही सेकंड में अचानक एक जोरदार धमाका होता है। पूरा हॉल हिल जाता है, धुआं फैल जाता है, लोग चीखने लगते हैं। मन्नत और विक्रांत के होश उड़ जाते हैं। उनकी नजर सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। क्या दुआ सुरक्षित है? क्या शिवजी का बांधा हुआ धागा सच में उसे बचा पाएगा, या फिर ये साजिश अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है? इस धमाके के बाद हर रिश्ता, हर भरोसा कटघरे में खड़ा होने वाला है। जब सच्चाई सामने आएगी कि इस घिनौनी हरकत के पीछे कोई और नहीं बल्कि यूवी है, तब विक्रांत का गुस्सा किस पर फूटेगा? क्या वो यूवी को माफ करेगा या उसे सख्त सजा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुआ इस हादसे से बच पाएगी? कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां हर फैसला, हर कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली तूफान अभी बाकी है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा हॉल कांप उठा। कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे थम गया। फिर अचानक चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धुआं फैल चुका था, लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई पानी ढूंढ रहा था तो कोई एम्बुलेंस को फोन कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच मन्नत और विक्रांत की दुनिया सिर्फ एक नाम पर अटक गई थी, दुआ। मन्नत की आवाज कांप रही थी, वो बार बार चिल्ला रही थी, दुआ, दुआ बेटा कहाँ हो तुम? विक्रांत भी बेकाबू होकर मलबे के बीच अपनी बेटी को ढूंढने लगा। उस पल एक पिता का डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। कुछ सेकंड जो सालों जैसे लग रहे थे, उनके बाद धुएं के बीच से दुआ की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो जमीन पर गिरी होती है। उसके हाथ में बंधा शिवजी का धागा अभी भी सलामत होता है। उसके पास गैस स्टोव का हिस्सा गिरा जरूर है, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। ऐसा लगता है जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे बचा लिया हो। मन्नत दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेती है।
उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। विक्रांत भी घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी बेटी का चेहरा पकड़कर बार बार पूछता है, तुम ठीक हो ना बेटा? दुआ डली हुई है लेकिन जिंदा है, सुरक्षित है। यही उनके लिए सबसे बड़ी राहत है। लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब सवाल उठने लगे थे, ये धमाका हुआ कैसे? किचन एरिया में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं गया था, सिक्योरिटी भी कड़ी थी, फिर ये सब हुआ कैसे? आयोजक भी हैरान थे। तभी एक स्टाफ मेंबर बताता है कि धमाके से कुछ मिनट पहले उसने यूवी को वहां के आसपास देखा था। ये सुनते ही मन्नत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। विक्रांत की आंखों में शक की लकीरें साफ दिखाई देने लगती हैं। क्या ये सच हो सकता है? क्या यूवी ऐसा कर सकता है? दूसरी तरफ यूवी एक कोने में खड़ा कांप रहा होता है। उसके कानों में अभी भी धमाके की आवाज गूंज रही है। उसे एहसास हो चुका है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसका इरादा शायद इतना बड़ा नुकसान करने का नहीं था, लेकिन मल्ला के दबाव में आकर उसने वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। उसके मन में डर है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा? क्या सब उससे नफरत करेंगे? क्या विक्रांत उसे घर से निकाल देगा? उधर मल्ला, जो दूर खड़ी सब देख रही होती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। बाहर से वो भी चिंता का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि उसकी चाल कामयाब हो गई। उसका मकसद था मन्नत और विक्रांत की खुशियों को तोड़ना, और आज उसने उनकी दुनिया हिला दी। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं कि कभी कभी बिछाया गया जाल खुद बिछाने वाले को ही फंसा लेता है। इसी बीच विक्रांत सख्त कदम उठाने का फैसला करता है। वो साफ कहता है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, कोई भी इस मामले से बच नहीं सकता। सीसीटीवी फुटेज मंगाई जाती है। सबकी सांसें थम जाती हैं जब स्क्रीन पर यूवी की परछाई दिखाई देती है, जो चुपके से किचन एरिया में कुछ फिट कर रहा है। ये देखकर विक्रांत का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस बच्चे को उसने हमेशा अपना समझा, वही उसकी बेटी की जान लेने की कोशिश करेगा। मन्नत का दिल टूट जाता है। उसे यूवी पर गुस्सा भी आता है और तरस भी। वो समझ सकती है कि ये सब किसी के बहकावे में आकर हुआ है। उसकी नजर धीरे धीरे मल्ला की तरफ उठती है। क्या इसके पीछे असली मास्टरमाइंड वही है? क्या यूवी सिर्फ एक मोहरा है? कहानी अब और उलझती जा रही है। दुआ अस्पताल में है। डॉक्टर कहते हैं कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसे सदमे से उभरने में समय लगेगा। विक्रांत अस्पताल के बाहर खड़ा होकर कसम खाता है कि वो अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाले को कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ मन्नत सोच में डूबी है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? अब सवाल ये है कि जब सच पूरी तरह सामने आएगा तो क्या विक्रांत यूवी को माफ कर पाएगा? क्या मल्ला की असली सच्चाई सबके सामने आएगी? और सबसे अहम, क्या ये हादसा मन्नत और विक्रांत को और करीब लाएगा या फिर उनके रिश्ते में एक नई दरार डाल देगा? आगे कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली साजिश तो अब शुरू हुई है। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर तूफान चल रहा है। दुआ आईसीयू के बेड पर लेटी है। उसकी छोटी सी उंगलियां हल्का हल्का हिल रही हैं। हाथ में बंधा शिवजी का धागा अब भी वैसा ही है जैसे किसी ने उसे हर बुरी नज़र से बचा कर रखा हो। मन्नत इसकी पेशानी सहला रही है, बार बार खुद को दोष दे रही है। अगर मैं उसे इस कंपटीशन में नहीं लाती तो शायद ये सब नहीं होता। उसकी आंखों में डर है, पछतावा है और एक माँ का टूटता हुआ दिल है। दूसरी तरफ विक्रांत बाहर खड़ा है। उसकी मुट्ठियां भींची हुई हैं। एक पिता के अंदर उबलता गुस्सा अब शांत नहीं रह सकता। सीसीटीवी फुटेज साफ बता चुका है कि यूवी ने ही उस डिवाइस को लगाया था, लेकिन सवाल यह है कि क्यों? एक बच्चा इतना बड़ा कदम अकेले नहीं उठा सकता। विक्रांत के दिमाग में बार बार यही बात घूम रही है। वो सीधे यूवी के पास पहुंचता है। यूवी डर के मारे कांप रहा है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। विक्रांत सख्त आवाज में पूछता है, क्यों किया तुमने ये? पहले तो यूवी चुप रहता है, लेकिन जब विक्रांत की आवाज और तेज होती है तो वो टूट जाता है। वो रोते हुए कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मम्मी ने कहा था अगर नहीं करूंगा तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी, मुझे छोड़ देंगी। ये सुनते ही कमरे में जैसे बिजली गिर जाती है। मन्नत और विक्रांत दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब शक यकीन में बदल चुका है। असली साजिश मल्ला की थी। यूवी तो सिर्फ एक मोहरा था जिसे डर और भावनाओं के जाल में फंसाकर इस्तेमाल किया गया। मन्नत के दिल में यूवी के लिए गुस्से से ज्यादा दया आ जाती है। वो समझ सकती है कि एक बच्चा माँ के प्यार के लिए कितना कुछ कर सकता है, लेकिन विक्रांत का गुस्सा अब मल्ला की तरफ मुड़ चुका है। घर पहुंचते ही विक्रांत मल्ला का सामना करता है। उसकी आंखों में आग है। वो बिना घुमाए फिराए पूछता है, क्यों किया तुमने ये सब? मल्ला पहले तो अनजान बनने की कोशिश करती है, लेकिन जब यूवी की बात सामने रखी जाती है तो उसका चेहरा उतर जाता है।
कुछ पल की खामोशी के बाद वो कहती है, हाँ, मैंने किया, क्योंकि मैं देख नहीं सकती कि तुम और मन्नत फिर से एक हो जाओ। दुआ की जीत का मतलब था मन्नत की जीत, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी ये स्वीकारोक्ति सबको हिला देती है। एक माँ होकर उसने अपने ही बेटे को ऐसे खतरनाक खेल में ढकेल दिया। विक्रांत का दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो ज्यादा दुखी किस बात से हो, दुआ पर हुए हमले से या मल्ला की सोच से। वो साफ कह देता है कि अब इस घर में नफरत और साजिश के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दुआ होश में आती है, उसकी पहली आवाज होती है, पापा, और फिर वो यूवी के बारे में पूछती है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। दुआ कहती है कि उसने यूवी को किचन के पास घबराते हुए देखा था, लेकिन उसे लगा कि वो डर रहा है। उसके मासूम दिल में आज भी यूवी के लिए नफरत नहीं है। ये बात मन्नत को अंदर तक छू जाती है। शायद यही फर्क है बच्चों और बड़ों में। बच्चे जल्दी माफ कर देते हैं, बड़े नहीं। अब विक्रांत के सामने सबसे बड़ा फैसला है। क्या वो मल्ला को कानूनी सजा दिलवाए या यूवी के भविष्य के लिए कोई और रास्ता चुने? मन्नत चाहती है कि यूवी को एक और मौका मिले ताकि वो सही राह पर चल सके। लेकिन क्या मल्ला अपनी गलती मानकर सच में बदल पाएगी, या उसके दिल में जलन की आग अब भी बाकी है? रिश्तों की ये जंग अब सिर्फ बदले की नहीं रही, बल्कि ये तय करेगी कि परिवार बिखरेगा या फिर और मजबूत होगा। दुआ का मासूम चेहरा सबको आईना दिखा रहा है। नफरत से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। आने वाले पलों में एक ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो सबकी किस्मत तय करेगा। क्या यह परिवार टूट जाएगा, या फिर माफी और प्यार की ताकत सब पर भारी पड़ेगी? कहानी अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर है, और अगला कदम सबकी जिंदगी बदल देगा। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। हर दीवार जैसे उस धमाके की गूंज को अब भी अपने अंदर समेटे हुए है। दुआ अस्पताल से घर लौट आई है, लेकिन उसके चेहरे की मासूम मुस्कान में हल्की सी दहशत अब भी छुपी हुई है। रात को वो नींद में घबराकर उठ जाती है। मन्नत उसे सीने से लगा लेती है, जैसे वो अपनी बाहों से हर डर को रोक लेना चाहती हो। विक्रांत दूर खड़ा ये सब देखता है, और उसके अंदर एक पिता का दर्द और अपराध बोध दोनों साथ साथ उमड़ते हैं। उसे लगता है कि अगर उसने पहले ही साजिश को भांप लिया होता तो शायद दुआ को ये सब सहना न पड़ता। दूसरी तरफ यूवी अपने कमरे में चुप बैठा है। वो पहले जैसा शरारती नहीं रहा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। उसे अब समझ आ चुका है कि उसने जो किया वो कितना खतरनाक था। वो बार बार वही पल याद करता है जब उसने वो डिवाइस फिट किया था। अगर दुआ को कुछ हो जाता तो? ये सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती है। वो मन्नत के पास आता है और रोते हुए माफ़ी मांगता है। कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे डर था कि मम्मी मुझसे प्यार करना छोड़ देंगी। उसके शब्दों में सच्चाई है, लेकिन उसके किए की गंभीरता भी कम नहीं। अब सबसे बड़ा फैसला विक्रांत के हाथ में है। एक तरफ उसका गुस्सा है जो कहता है कि मल्ला को सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ उसका दिल है जो यूवी के भविष्य के बारे में सोच रहा है। मन्नत धीरे से विक्रांत से कहती है, अगर हम भी नफरत से जवाब देंगे तो फर्क क्या रह जाएगा हम में और उनमें? उसकी बात विक्रांत के दिल को छू जाती है। वो समझता है कि इस वक्त सबसे जरूरी है यूवी को सही रास्ता दिखाना, ताकि वो दोबारा किसी के बहकावे में ना आए। मल्ला अब अकेली पड़ चुकी है। उसकी साजिश ने उसे अपने ही परिवार से दूर कर दिया। जब विक्रांत उससे आखिरी बार बात करता है तो उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा निराशा होती है। वो कहता है, तुम्हारी जलन ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुमने अपने ही बेटे को खतरे में डाल दिया। ये सुनकर मल्ला की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो सोचती थी कि मन्नत और दुआ को नुकसान पहुंचाकर वो जीत जाएगी, लेकिन उसने तो अपना सब कुछ खो दिया। इसी बीच दुआ एक ऐसा कदम उठाती है जो सबको हैरान कर देता है। वो यूवी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उसके शब्द छोटे हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा है। वो कहती है कि अगर भगवान ने उसे बचाया है तो शायद इसलिए कि सबको एक और मौका मिले। ये सुनकर मन्नत की आंखें भर आती हैं। विक्रांत भी पहली बार मुस्कुराता है। शायद यही सच्ची जीत है, बदले की नहीं बल्कि माफी की। लेकिन कहानी का रोमांच यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि मल्ला के मन में जो जलन थी, क्या वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है, या वो फिर से कोई नई चाल चलेगी? क्या ये परिवार अब सच में एक हो पाएगा, या अतीत की परछाइयां फिर से उनका पीछा करेंगी? आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि विक्रांत एक बड़ा फैसला लेता है। वो यूवी को अपने पास रखकर उसकी परवरिश खुद करने का जिम्मा उठाता है, ताकि कोई उसे फिर गलत रास्ते पर न ले जा सके।
मन्नत भी इस फैसले में उसका साथ देती है। दोनों मिलकर तय करते हैं कि अब उनके घर में डर नहीं, सिर्फ भरोसा और प्यार रहेगा। लेकिन क्या इतना आसान होगा सब कुछ भूल जाना? क्या मल्ला सच में बदल पाएगी? और क्या दुआ का मासूम दिल इस परिवार को हमेशा के लिए जोड़ पाएगा? कहानी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है, जहां हर किरदार को अपने फैसलों का सामना करना होगा। नफरत की आग बुझ चुकी है, लेकिन उसके निशान अब भी बाकी हैं। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि मन्नत की दुनिया में हर दिन एक नया तूफान लेकर आता है।